हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है और आपका एग्जाम पास आ रहा है, फाइनल एग्जाम, जिसके लिए मैं भी बहुत दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं कम मेहनत में। स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी है, स्मार्ट एजुकेशन। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिक्स। चैप्टर है आपका मैथ का स्टैटिक्स, ठीक है, क्लास 9। और स्टैटिक्स में मैंने एक आप देखे लिखा भी होगा, एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म, मतलब वन शॉट है ये। आपको एक ही चैप्टर जो है आपका एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इसकी वीडियो है आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ भी ऐप पे मिल जाएगा, फ्री मटेरियल में भी है, कोर्स भी बाय कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और चाहिए तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से डायग्राम बनाए जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डायग्राम का नाम है आपका बार ग्राफ, जिसको हिंदी में कहते हैं दंड आलेख। हिंदी में कहते हैं दंड आलेख। अगर मैं बात करता हूं बार ग्राफ, बार ग्राफ, तो इसको हिंदी का नाम होता है बेटा दंड आलेख। दंड आलेख। अब ये दंड आलेख होता कैसे है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दंड आलेख कैसा होता है। देखिए, जो अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो होता है वो दंड आलेख होता है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये दंड आलेख होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखिए दंड आलेख, जैसे कि आपको पिलर दिया हुआ है ना, इसको ही कहते हैं दंड आलेख। ये बनता कब है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये भी मैं समझाऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन में एक सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हो। सिंगल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिंगल एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोले बनाने के लिए ग्राफ और बताया नहीं हो कौन सा ग्राफ बनाना है, तो आप समझ जाइएगा सिंगल इंफॉर्मेशन है तो क्या बनाना है, बार ग्राफ, दंड आलेख। बनता कैसे दंड आलेख, आप वो देख रहे हैं कैसे बनता है। जो भी आपका फर्स्ट कॉलम में जो होगा वो डाटा नीचे, सेकंड कॉलम में जो होगा वो डाटा वाई पे, ठीक है। इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का बनेगा। क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, एनसीईआरटी का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में देखा गया कि कुछ महिला हो गई है, किसी का मृत्यु हो रही है, तो उसके कितने परसेंट किस कारण से मृत्यु हो रही है। तो एक है कारण और एक है उसकी परसेंटेज मृत्यु की, डेथ की। तो देखिए कौन कॉजेस जो है, कारण है, ये सिंगल डाटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन द अबव ग्राफ। हमें नहीं पता कि कौन सा ग्राफ बनाना है, तो अब बताएं आप कौन सा ग्राफ बनेगा। मैंने बोला था सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हो, क्या दिया हो, अगर आपका सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हो, सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हो तो कौन सा बनता है, बार ग्राफ। आइए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये है x और ये है y, ये है 0। अब देखिए कितने हैं, 6 हैं इसके कॉजेस। तो एक काम करेंगे, सिंगल से यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो गैप बराबर लेंगे। अब देखिए सब शॉर्ट में लिखिए बेटा, आर एस सी, फिर एन एस सी, उसके बाद आई, उसके बाद सी सी, उसके बाद आर सी, उसके बाद ओ सी। अब नंबर की बात करते हैं, तो इसमें अगर देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा आपको क्वेश्चन दिखे भी। मेन चीज़ है क्वेश्चन दिखने के लिए भी तो होना चाहिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा कितना है इसमें 31.8 और सबसे छोटा कितना है 4.1। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, 4 से लेके 32 तक का हमें नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं हम, बोर्ड 4 से लेके 32 तक का, तो हम 4 का टेबल गैप ले लेते हैं। 4 गैप 8 12 16 20 24 28 और थोड़ा सा इसे भी ले लेते हैं 32। अब आपका ये
यहाँ तक कंप्लीट। तो ये चीजें थी, ये थी क्या थी, ये थी आपकी कॉजेस, कारण, लिखना पड़ेगा ना कौन सी डाटा है ये, और ये आपकी है फीमेल, आइए उसको हिंदी में बोलते हैं मादा, मादा। आइए आरएचएस कितना, 31.8, 31.8 है। तो एक काम करते हैं, यहां से 31.8 कहां जाएगा, 32 से थोड़ा सा नीचे। तो एक काम करते हैं, यहां से उठाएंगे हम और पिलर बना देंगे। यहां लिख भी देना है 31.8। फिर देखिए आप, ये कितना है 25.4, तो 25.4 क्या होगा, 24 से थोड़ा सा ऊपर, 24 से थोड़ा सा ऊपर लेके बना दीजिए 25.4। उसके बाद आपका है इंजरी से 12.4, तो 12 से थोड़ा सा ऊपर 12.4। सीसी है 43, तो 43, 43, 4.3 है, सॉरी, सीसी 4.3। मैं वही कहूँ कि अब क्या होगा, 43 कहाँ से बनेगा। आरसी कितना है 4.1, तो थोड़ा सा 4.1 से ले लीजिए। और ये कितना है 22, ओसी कितना है 22, तो 20 और 24 के, 20 और 24 के बीच में आपके पास ग्राफ हो, ग्राफ बना लीजिएगा, सबसे बढ़िया है। ये हो गया। अब इस प्रकार से आपका ये पूरा ग्राफ तैयार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, तो अब इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, विच कंडीशन इज मेजर कॉजेज ह्यूमन, सबसे ज्यादा कौन सा है जिससे कंडीशन हुआ है, तो आरएचएससी। क्या होगा बेटा, आरएचएससी। इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा आरएचसी। क्लियर है। थर्ड आप होमवर्क में बताएंगे मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा, इस टाइप का जो बार ग्राफ आएगा ना, कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना आप। चलो, अब आता है आपका हिस्टोग्राम। अब जो हिस्टोग्राम है ये क्या होता है, इसको हिंदी में मैं बात करूं तो हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राम मुझे होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र, आयत चित्र। अब ये आयत चित्र कैसे बनाया जाता है वो देखो। अब कब बनाया जाता है आयत चित्र, जब बनाया जाएगा जब आपको गिवन होगा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्या गिवन होगा, वर्ग अंतराल, तब आपको बनाना होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले देखिए बनाया कैसे, किस तरीके का होता है वो देखिए। पहले ये इस तरीके का होता है, आपका हिस्टोग्राम इस तरीके का होता है, मतलब दंड आलेख जो होता है उसको अगर आप चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। ये फर्क है, तो करना वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 0 से 10 के बीच में जब ज्यादा गैप होता है, मतलब 0 से लेकर यहाँ के ज्यादा गैप हो, तो एक हम लाइन खींच देते हैं, चाहे इधर एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो। तो इस टाइप का आपका बनता है हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं, आइए। एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई इसका ग्राफ बनाओ। नहीं पता कौन सा ग्राफ बनाना है। अगर नहीं पता ग्राफ, तो आपको मैंने बताया था क्या दिया हुआ, ये 300 से 400, 400 से 500 क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल देकर क्या बनाना है आपको, हिस्टोग्राम। तो बनाए हिस्टोग्राम। आइए सबसे पहले देखिए फॉर्मेट ले लेते हैं। जीरो, फिर क्या है यहाँ पे 300। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा गैप है, तो एक काम करते हैं, ऐसे कर देंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा गैप है। कहां तक जाना है, 1000 तक। 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। और ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। अब आइए, ये क्या हो गया आपका लाइफ टाइम। लिखना ही पड़ेगा कि किस डाटा का आपने बनाया है और किसने बनाया है, इन हार्स में। अब आइए नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप। तो सबसे छोटा कितना है
सबसे छोटा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। सबसे छोटा कितना है? सबसे छोटा कितना है इसमें देखो, सबसे छोटा है 14 और सबसे बड़ा कितना है 86। 86 तो इसका मतलब गैप देते हैं हम 10 का गैप दे देते हैं, सबसे बढ़िया है। अरे अरे ये क्या हो गया? अच्छा ये x है, ये y है। आइए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अभी बन गया छोटा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास तो ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कटिंग वटिंग करने का, तो थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। 70 से 80 और मेरे ख्याल से ओहो 90 भी है, तो ये तो 90। चलिए 86 तक हो जाएगा, खत्म। अब आइए, अब देखिए सबसे पहले 300 से 400 के बीच में कितना है? 14। अच्छा जी, तो 300 से 400 के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाएंगे पिलर, यहाँ से उठाएंगे पिलर और 14 मतलब 10 और 20 के बीच में। चलिए तो ये हो गया आपका 14। आ गया ये 400 से 500 कितना? 56। तो 400 से 500 में अगर मैं बात करूँ तो 56 इसके 60 और 50 के बीच में 56। 500 से 600 में कितना आएगा? 60। तो 500 से 600 में आ जाएगा आपका 60। तो करना क्या है, 60 तक इसे ले जाइए ऐसे करके और फिर इसे भी ले जाइए आप और यहाँ पे बच जाएगा आपका 60। आ गया ये क्या है देखिए, 600 से 786। 600 से 700 कितना जाएगा? 86। मतलब अगर मैं बात करूं इसी को पहले जाता हूं यहाँ और ये जाके यहाँ मिल जाएगा। आ गया ये 700 से 874। 700 से 874 मतलब कि 80 और 70 के बीच में की बात है ये, और इसको ले जाएंगे और इसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 74। और फिर 800 से 900 62। 62 कहाँ जाएगा भाई? 60 से तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मतलब अगर बात करूं तो यहाँ, तो ये आ जाएगा 62। आप देख रहे हैं ना, 60 यहाँ है और 62 यहाँ है। अब 900 से 1048। 50 से थोड़ा सा अगर बात करूं तो 50 से ये आ गया कितना? 900 से 1000 48। अब आप देखें क्या बन गया, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। तो हिस्टोग्राम लाने का तरीका क्या है? ये तरीका है कब बनेगा? जब क्लास इंटरवल देगा, ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज और है, कभी एक बार क्या दे देता है ना, क्लास इंटरवल जैसे ऐसे दे रखा है तो इसमें क्लास इंटरवल में कुछ अलग भी दे सकता है। वो अलग कैसे, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको करके। जैसे कि मान लो जैसे कि आपको दे दे 0 से 10, ठीक है, और फिर यहाँ से दे दे 11 से 20, यहाँ दे दे 21 से 30। अब क्या होगा, ये सही सेम करना होगा और सेम करने का करना होगा, इसमें 0.5 माइनस और इसमें प्लस 0.5। तो न्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा? अगर मैं माइनस करूंगा इसमें से तो माइनस का बन जाएगा 0.5 और ये बन जाएगा 10.5। इसमें माइनस करूंगा तो 10.5 और ये बन जाएगा आपका 20.5। इसमें माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा? 20.5 और ये 30.5। आप देख रहे होंगे कि ये नंबर कैसे सेम हो गए। तो जब भी ऐसा आएगा अलग अलग होगा तो 0.5 लेस 0.5 प्लस करना है, फिर जो क्लास इंटरवल आएगा ये ठीक होगा और ये फिर हम क्या कर देंगे? काट देंगे, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन में मिलता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा अब अगला आपका है पॉलीगन। पॉलीगन की को हम बात करें तो पॉलीगन जो होता है बहुभुज, पॉलीगन
पॉलीगन होता है आपका बहुभुज। और बहुभुज कितने प्रकार का होता है तो बता दूं, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका विदाउट हेल्प हिस्टोग्राम, विदाउट हेल्प हिस्टोग्राम, और एक होता है आपका विद हेल्प हिस्टोग्राम। मतलब आयत चित्र की सहायता से, और एक होता है बिना आयत चित्र, बिना आयत चित्र। तो मतलब कि देखो यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे भी देखो समझ, एक मैंने पिक्चर ले रखा समझाने के लिए आपको कि अगर मुझे आयत चित्र के हेल्प से बनाना हो तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, और अगर मुझे बनाना हो बिना आयत चित्र से तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। देखिए मतलब क्या कह रहा है कि जब हमें आयत चित्र के सहायता से बनाना होगा तो पहले हम बनाएंगे आयत चित्र और फिर बनेगा पॉलीगन। अगर हमें बिना आयत चित्र के बनाना हो तो डायरेक्ट पॉलीगन बनेगा। तो कब क्या कैसे बनेगा उसको हमें सीखना है। बाकी ये अभी हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमें आयत चित्र की सहायता से बनाना हो पॉलीगन तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो इसको अभी हम कर देते हैं साइड, इसको ले जाके यहां रख देते हैं, बाद में समझेंगे इसको, पहला यही है। तो अब हमारे पास ये डाटा है, तो इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपने, अभी हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं अभी। मान लीजिए आपने एक बनाया हिस्टोग्राम, बना दिया, रफली बना रहा हूं भाई, ये मत कहना कि सर कैसे बना दिया, अरे सही बनाया बिल्कुल मस्त आ गया ये। तो अब हमें बनाना है बहुभुज पॉलीगन हिस्टोग्राम की मदद से। तो पहले बना दिया हिस्टोग्राम। इसके बाद क्या करना होता है, जो इनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना बस। आइए मिड पॉइंट कौन कौन सा होगा, इसका मिड पॉइंट एज्यूम कर लीजिए ना, यही होगा ना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका इस मिड पॉइंट को मिला दे, मिड पॉइंट को ज्वाइंट करें। तो करें भैया ज्वाइंट, आइए। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले एक लेते हैं लाइन, लाइन लेते हैं, और यहां से ये लाइन यहां जाएगा। क्यों जाएगा बता देता हूं, क्योंकि पहले काम करो, पहले आप स्टार्ट करते हैं, इन ज्वाइंटों को मिलाओ। ये लाइन यहां मिल गया, और ये लाइन यहां मिल गया, और ये लाइन यहां मिल गया, बस। अब क्या करते हैं, इसके बाद इनको एक्सिस पे मिलाते हैं। तो जैसे कि मिड पॉइंट जो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, क्लास इंटरवल यहाँ का 5 है और 10 का गैप है, तो 5 से 10 जाएगा पहले, तो क्या जाएगा यहाँ पे -5, -5, -5। अगर मैं बात करूं ये जाएगा यहाँ पे 10 का गैप हो गया, 45 है तो क्या जाएगा 55, क्या जाएगा 55। और क्या करेंगे, शेप को ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से बन जाता है आपको आयत चित्र से बहुभुज सॉरी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें निकालना हो विदाउट हिस्टोग्राम से तो करना कुछ नहीं है, मिड पॉइंट ही डायरेक्ट प्लॉट कर दीजिए। डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मिड पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको, रुक जाइए। बहुत, अब मिड पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उसी के बन जाएगा आपका पॉलीगन, उसी में बन जाएगा आपका पॉलीगन। देखिए देखिए, मान लीजिए अभी इसे हटा देते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आपने कर लिया है। तो इसे हटा के अब हम ले आते हैं अपने इस वाले को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देख थोड़ा सा बड़ा हो जाए बेटा, हो जा, अरे ये क्या हो रहा है, अब होगा।
चलो देखो, इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसका एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 10, नहीं नहीं, 6, 8, 15 और 18। अब क्या करना है, इसका बनाना है बहुभुज बिना हिस्टोग्राम के। तो एक बना लेंगे हम जिसका का नाम होगा क्लास मार्क। क्या नाम होगा भाई? क्लास मार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। अगर मैं बात करूं तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, क्लास मार्क या इसको मिड पॉइंट भी आप कह सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। 0 L1 और ये 10 L2, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा क्लास मार्क? 5। इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, 15। 20 और 30 50, 25। 30 और 40 70, 35। अब करना कुछ नहीं है। अब जैसे ही आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में क्या करना है, ये मत शो करिए, सीधे आप क्लास मार्क को शो कर दीजिए। यहाँ पे क्लास मार्क कितना? 5, 10, 15, 25, और ये टर्म आपका यहाँ शो हो जाएगा। अब सीधे बात करिए, अगर मैं चाचा क्या देता हूँ, 4, 8, 12, 16, 18, तो आपको पता है कि 5 क्लास मार्क में कितना है? 6। तो 5 क्लास मार्क में कितना हो जाएगा? 6 का मतलब आपको यहाँ, उसके बाद 15 पे 8 है, 15 पे 8, 15 पे 8 यहाँ, 25 पे 15 है, 25 पे 15 यहाँ, 18 पे और 35 पे 18 है, तो 35 बनाया नहीं है, थोड़ा सा पीछे ले जाइए आगे, यहाँ कर दीजिए 30 और यहाँ कर दीजिए 35, 35 पे 18। अब करना क्या है, सीधे इन पॉइंटों को मिला दिया जाएगा, और मिला के आपको पता ही है चीज़ें। इसी को कहते हैं आप बिना हिस्टोग्राम के कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है आपका। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर में बहुत बार आ गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपको बनाना है इसका, लिखा हुआ रिप्रेजेंट द स्टूडेंट सेक्शन द सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब पॉलीगन आने के लिए देखो, एक टीम आपका ए है और एक टीम बी है, मतलब एक ही ग्राफ पर दो दो पॉलीगन बनाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और माना जाता है कि हर बार ये आता ही आता है। तो इसको हम कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। पार्ट क्या बनाना, वीडियो खत्म हो जाएगा वन शॉट में। देखिए 6th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपको इसमें, क्या किस तरह से बनाना है, कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है कि भैया आपको हेल्प के द्वारा बनाना है नहीं बनाना है, आपकी मर्जी है। तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको हम उसको ही कर लेते हैं, क्या नाम है, विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम जब ना कहा हो तो विदाउट हिस्टोग्राम कर लो। तो आओ सबसे पहले देखो इसका बनाओ हाँ अपना क्लास मार्क। क्लास मार्क बनाओ पहले, तो यही बना लेता हूँ। नाम क्या दे दें हम इसे, क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। आइए 0 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना जाएगा? 5। इसका कितना जाएगा? 15। इसका कितना जाएगा? 30। इसका कितना जाएगा? 35। इसका कितना जाएगा? 45। अब क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्लास मार्क उठाना है और काम खत्म कर देंगे हम। यहाँ तक दिख रहा है सब बच्चे को? यहाँ तक दिख रहा है? चलो देखो, 0 y x, यहाँ दिखाएंगे अपने को क्लास मार्क, और यहाँ दिखाएंगे सेक्शन ए और बी। आ गई, पहले सेक्शन ए को देखिए। 5 क्लास, अच्छा 5 क्लास, पहले क्लास मार्क देख दीजिए। 5 से 45 है, तो 5 से गैप दे दीजिए ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
45 55 x। आइए यहाँ पे सेक्शन देखिए, सेक्शन में फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा कितना है 3 और सबसे बड़ा कितना है 19। तो एक काम करते हैं, हम गैप दे देते हैं 3 6 9 12 15 18 और 21। चले आइए पहले सेक्शन ए को दिखाएंगे। 5 क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो एक काम करते हैं 5 क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 के सामने लगा दिया। 15 पे कितना है 9, 15 पे कितना है 9, 15 पे कितना है 9, 15 पे 9। आगे आइए 30 पे कितना फ्रीक्वेंसी है 17, 30 पे 30 ये रहा और 17 17 30 पे। और उसके बाद आपका है 35 पे 12, 35 पे कितना है 12, 12 यहाँ आ जाएगा। अब 45 पे 9, 45 और 9 इसी के सामने आ जाएगा आपका 45 पे 9। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको इन लाइनों को मिला दीजिए। मिलाने के लिए आपको देखना होगा कि हम लाइन ले लेते हैं वाइट, वाइट ले लेते हैं और वाइट को आप मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे देखिए, ऐसे और उसके बाद इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब आप देखेंगे कि इन ज्वाइंटों को हम एक्सिस पे लेकर जाएंगे तो क्लास मार्क देखिए जिसपे फ्रीक्वेंसी 0 हो तो 10 10 का गैप है, इससे पहले 10 जाएगा तो -5, -5 यहाँ जाके इसको मिला देंगे। और इसकी बात करें तो 45 से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 45 का 10 जाएगा तो 55, तो इसको 55 में जाके मिला देंगे। इस प्रकार से ये हो गया सेक्शन ए का। इसी प्रकार आप सेक्शन बी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। क्लास मार्क 5 पे कितना फ्रीक्वेंसी है 5, तो 5 पे देखिए 5 पे 5 यहाँ लगा देते हैं। 15 पे कितना है 19, तो 15 पे आइए 19 ले जाइए यहाँ बना देंगे। 30 पे कितना है 15, 30 पे 15, 30 यहाँ ले जाएंगे और ये 15 के सामने। 35 पे 10, 35 ये रहा और 10 की बात करूंगा तो थोड़ा सा 9 से ऊपर। 45 पर 1, तो 45 पर 1। अब इसको भी क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाने का तरीका क्या रहेगा वो देख लो, अलग लाइन लेना क्योंकि दूसरा सेक्शन है इसलिए। इसको मिलाइए यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर ये यहाँ और उसके बाद ये सीधे यहाँ। अब ये दोबारा से ये यहीं प्लॉट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है यहीं पे फ्रीक्वेंसी क्या है 0। अब यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा कि जो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी ये कौन कौन सा है। सेक्शन ए की बात करें तो वाइट है, तो वाइट ये हो जाएगा। और सेक्शन बी कौन सा है ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपका ये पूरा तैयार हो गया है। तो जब क्वेश्चन में 2 आए, 2 आपको टीम को बुलाना है तो आपको दोनों को अलग अलग कलर से करना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर करें।